हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 7 है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि किसी भी कंडक्टर के अंदर यदि करंट फ्लो करें, किसी भी कंडक्टर में करंट अगर फ्लो करें तो क्या कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, या फिर कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करें तो उस कंडक्टर के पास किसी मैग्नेटिक निडल को लाने पर मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होती है या फिर नहीं होती है। इस बात की चर्चा करेंगे अपन कि करंट अगर फ्लो करें तो क्या होगा और करंट अगर ना फ्लो करें तो क्या होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए इस बात को प्रूव करने के लिए ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं अपन। यहाँ पे बोल रहा आपको ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो इसने 3 टाइप का सर्किट लिया था। पहला सर्किट बोल रहा आपको यहाँ पर कि ये एक सर्किट है, ये बैटरी, ये हो गया आपका की, और ये सर्किट है आपका इस टाइप से। दूसरा सर्किट बोल रहा आपको कि ये है आपका बैटरी, ये है आपका की, और ये सर्किट आपका इस टाइप से। फिर इसके बाद में तीसरा सर्किट बोल रहा है आपको इधर कि ये है आपका बैटरी, ये है की, और सर्किट है आपका इस टाइप से। इन तीनों सर्किट के अंदर अगर बात करें तो पहले सर्किट के अंदर बैटरी तो कनेक्टेड है, लेकिन ये जो आपका की है ये की ओपन है। की क्या है आपका ओपन, यहाँ पे बोल रहे हैं इस की को ओपन। की अगर ओपन है तो इस सर्किट से करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसका मतलब आई का वैल्यू कितना है इस सर्किट में, 0। दूसरे सर्किट की बात कर रहे हैं कि ये बैटरी है और ये की जो है इस बार क्लोज्ड है। की अगर आपका क्लोज्ड है तो इस कंडीशन में करंट फ्लो होगा इसमें प्लस से माइनस की ओर, और प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो मान के चल रहे हैं कितना है, कैपिटल आई है। तीसरी कंडीशन में बोल रहा है कि सर्किट तो है, ये आपका बैटरी है, लेकिन इसके टर्मिनल इस बार चेंज कर दिए, कि आपका क्लोज है तो करंट फ्लो होगा आपका इस बार पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर आपका करंट फ्लो होगा। अब क्या करना है कि मैग्नेटिक निडल को इन सर्किट के पास में लेके आएंगे, और पास में लेके आके चेक करना है अपन को कि उस मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन होता है या फिर नहीं होता है। तो बात करते हैं अपन पहले के लिए, पहले सर्किट के लिए बोल रहे हैं कि ये है आपका मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल जिसका ये साइड साउथ और ये साइड क्या है आपका नॉर्थ है। जब इस मैग्नेटिक निडल को इस सर्किट के पास में लेके आ रहे हैं जिसमें करंट फ्लो ना हो, तो मैग्नेटिक निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे क्या पता लगा अपन को कि करंट अगर फ्लो नहीं है तो मैग्नेटिक निडल के अंदर किसी भी टाइप का डिफ्लेक्शन नहीं है, और मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ है। मैग्नेटिक निडल जो है वो ओनली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही डिफ्लेक्ट होती है। मैग्नेटिक निडल ओनली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही डिफ्लेक्ट होएगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ना हो तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक निडल को अगर इसके पास में लेके आ रहे हैं तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर या फिर सर्किट से करंट फ्लो करें तो करंट फ्लो ना करें, कंडक्टर और सर्किट से करंट फ्लो ना करें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं अब देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू सर्किट या फिर कंडक्टर, देन मैग्नेटिक निडल नॉट डिफ्लेक्टेड। करंट फ्लो अगर नहीं है तो मैग्नेटिक निडल जो है वो आपका डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे सो देयर इज नो
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड सर्किट या फिर कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट फ्लो नहीं है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। बात करें दूसरे सर्किट की, दूसरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और करंट कैपिटल आई अगर है, इसके पास में मैग्नेटिक नीडल लेके आ रहे हैं अपन। मैग्नेटिक नीडल जैसे ही लेके आएंगे तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो आपका डिफ्लेक्ट होएगा। दूसरी कंडीशन में बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो आपका इस साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है। करंट फ्लो करने पर मैग्नेटिक नीडल अगर डिफ्लेक्ट होती है तो इसका मतलब मैग्नेटिक नीडल जो है वो ओनली मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट से करंट फ्लो करने पर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होने के कारण इसका मतलब कि इस सर्किट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। यहां से बोल के चलेंगे अपन, करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर और सर्किट, थ्रू कंडक्टर और सर्किट, देन मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट। तब क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक नीडल जो है वो आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्ट होएगा तो इसका मतलब इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड कंडक्टर बाय या फिर ड्यू टू करंट फ्लो, ड्यू टू करंट फ्लो। करंट फ्लो अगर करेंगे किसी भी कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फिर इसके बाद में तीसरी कंडीशन में बोल के चल रहे हैं अपन कि तीसरी कंडीशन के अंदर करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन पहले से ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो था आपका इस डायरेक्शन में, और इस सर्किट में करंट फ्लो है आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस साइड में। तो जैसे ही इसके पास मैग्नेटिक नीडल लेके आएंगे तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो आपका डिफ्लेक्ट तो होएगी लेकिन पहले से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हो रही है। इस कंडीशन के अंदर एन पोल ऊपर की साइड गया था, इस कंडीशन में एन पोल नीचे की साइड डिफ्लेक्ट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो करने पर मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हुआ है लेकिन करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। यहां पे लिखेंगे व्हेन change the direction of current, then magnetic needle deflect in opposite direction। मैग्नेटिक नीडल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट हुआ है। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड change the direction of current in conductor। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर के अंदर यदि करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है।
इसके बाद में अगर बात करें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, तो उसके लिए बोलेंगे कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करने पर उसके पास मैग्नेटिक नीडल लेकर आने पर यदि वो डिफ्लेक्ट होती है तो इसका मतलब कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन व्हेन करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर and magnetic needle bring near conductor, magnetic needle bring near conductor, then magnetic needle deflected. It means magnetic field produce around conductor due to current flow through conductor. This phenomena is known as magnetic effect of electric current. किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करने पर कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस घटना को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। फिर इसके बाद में कंक्लूजन की अगर बात करें, यहाँ पे लिख रहे हैं अपन कंक्लूजन की अगर बात करें तो पहला पॉइंट बोल के चल रहे हैं कि कंडक्टर से करंट फ्लो ना हो, कंडक्टर से करंट फ्लो अगर ना हो तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन इफ देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड नॉट प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं करने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं अपन, दूसरे पॉइंट में यही बात बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कब, जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड कंडक्टर when current flow through conductor, कंडक्टर से अगर करंट फ्लो करेंगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तीसरी कंडीशन की बात करेंगे कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तीसरी कंडीशन में बोल रहे हैं अपन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड change the direction of current in conductor। कंडक्टर के अंदर यदि करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं कि कंडक्टर के पास में मैग्नेटिक नीडल लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है।
अगर कंडक्टर से मैग्नेटिक नीडल को दूर लेके जाएंगे तो कंडक्टर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होता है। अगर कंडक्टर से करंट का वैल्यू इंक्रीज कर दें, कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है आपका, उस करंट का अमाउंट इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन फोर्थ पॉइंट में बोल रहे हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज विद इंक्रीज द करंट थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर से यदि करंट का वैल्यू इंक्रीज कर दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं अपन, इफ नीडल ब्रिंग फार फ्रॉम current carrying conductor, far from current carrying conductor, then magnitude of magnetic field decrease। नीडल को अगर कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, आपका कम होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ नीडल ब्रिंग नियर करंट कैरिंग कंडक्टर then magnitude of magnetic field increase। यहाँ पे बोल रहे हैं लास्ट पॉइंट में कि यदि नीडल को करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता है। यहाँ से स्टार्टिंग में बोला अपन ने कि किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करने पर उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस फेनोमेना को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। पहले पॉइंट में बोल रहे हैं अपन कि अगर कंडक्टर से कोई भी करंट फ्लो ना हो तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। दूसरी कंडीशन में बोल रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर यदि करंट फ्लो करें तो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यदि कंडक्टर के अंदर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें तो करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। फिर बाद में बोल रहे हैं अपन कि यदि अपन कंडक्टर के अंदर करंट का अमाउंट इंक्रीज कर दें या फिर करंट को इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट भी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो इंक्रीज होगा। बाद में बोल रहे हैं कि यदि करंट कैरिंग कंडक्टर के से नीडल को दूर लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता है और अगर पास में लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट जो है मैग्नीट्यूड जो है वो आपका ज़्यादा होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।